एक कोरिन्थियों इसका 10 अध्याय 13 वचन। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह आपको सहन शक्ति से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत आनंदित और सुरक्षित होंगे। यस, और परमेश्वर ने आज के दिन के लिए हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। यस, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना ही है। वह एकमेव विश्वास योग्य है और वह आपको सहन शक्ति से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। यस, आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले जानते हैं, तो उन्हें हमारी सहन शक्ति, हमारी मर्यादा उन्हें पता है कि ये बच्चा मेरा कहाँ तक सहन कर सकता है। तो परमेश्वर ये जानते हैं, इसलिए वो हमें उतने ही परीक्षा में डालते हैं या उतनी ही हमारी परीक्षा लेते हैं कि जितनी हम सह सके। तो परमेश्वर यहाँ पे हमारे लिए क्या योजना बनाए हुए हैं। और हर बार हम क्या सोचते हैं कि परीक्षा मुसीबत आती नहीं, कि हम क्या कभी कभी परमेश्वर को, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं कि जब परेशानी मुसीबत आती है तो वो परमेश्वर को कोसने लगते हैं, नाम रखते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि हमें परमेश्वर को नाम कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि हम उस योग्य ही नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और हमें इस योग्यता के लायक समझा है कि हम उनके बच्चे हैं। वो हमें अपने बच्चे मानते हैं, तो वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लिए हर एक योजना उनकी बनाई हुई है और हमें हमेशा क्या परमेश्वर की योजना को ही मानना है। हमें प्रार्थना भी हमेशा परमेश्वर की इच्छा अगर है तो वो मेरी प्रार्थना सुन ली जाए, हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर हमें वो हर मुसीबत से वही बचाने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कितना सहन कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति कठिन हो, विकट हो, कुछ भी हो, तो परमेश्वर ये जानते हैं कि मेरा बच्चा अब इसके आगे नहीं सह पाएगा। तभी परमेश्वर उस कंडीशन से हमें बाहर निकालते हैं मेरे भाई बहनों। तो कितना अद्भुत है ये, क्या ऐसी हमारी एक शक्ति हमारे साथ में है। हमारा जीवित जलाली खुदा बाप हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। तो आज से हमें जब भी मुसीबत आए तो हमें इस वचन को ग्रहण करना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता जिंदा मसीहा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे अब्बा। इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। कितना अद्भुत वचन आपने हमारे लिए दिया है मेरे खुदा, कि जब हम उतना ही क्या हमें हमारी परीक्षा लेते हैं कि जितना हम सहन कर पाए। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन आपने हमें दिया है और हमारा विश्वास इस वचन से और दृढ़ हो गया मेरे अब्बा। इस वचन के लिए, इस आश्वासन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना में जिंदा यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमीन। जय मसीह के सभी को। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। मिलते हैं फिर एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शालोम। जय मसीह की।